हेलो, हाय, राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, शॉर्ट जी के फैक्ट के अंतर्गत, जो आपके लिए UPSC RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ही। भारतीय संविधान में आज का जो टॉपिक है वो आपका उद्देश्य का प्रेमबेल इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत होने वाला है। तो पहले भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देश्य का है उसको यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारत शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पर 2 बार किया गया है। तो यहाँ पर भारत शब्द की भी बात करें तो भारत शब्द का प्रयोग यहाँ पर 2 बार किया गया है। हुआ है 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। विदा पीपल सब पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। इसके अलावा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता की भी बात करें तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, गरिमा का भी उल्लेख और राष्ट्र एकता अखंडता ये शब्द बाद में जोड़े गए। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मितिवार श्री शुक्ल सप्तमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कर दी। तो भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया। तो यहाँ से प्रस्तावना से हमेशा क्वेश्चन इन्हीं शब्दों से ही बनते हैं। आपको ये सभी शब्द ध्यान में रखने हैं और यहीं से हमेशा शब्द क्वेश्चन बनते हैं जो कि कन्फ्यूज करते हैं। यहाँ पर आपको सभी को हम स्पष्ट रूप से बताते 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 2 बार भारतीय शब्द का उल्लेख, शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग से। इसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है और इनका भी क्रम पूछा जाता है। समानता की बात करें तो देखो शब्दों को ये भी ध्यान रखना है, प्रतिष्ठा अवसर की समानता। तो न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुता, इनका ये क्रम भी आपको याद रख लेना है। सबसे पहले किसी बात हुई है? न्याय की बात हुई है, फिर स्वतंत्रता की समानता की और उसके बाद एकता और बंधुता, इन सभी की बात की गई है। राष्ट्र की एकता अखंडता। अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन होगी। तो भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन ये आगे पीछे करके जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर मिस्टेक हुई है। तो भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। सबसे पहले यही उल्लेख मिलता है कि पंथनिरपेक्ष का क्या उल्लेख है। भारत को पंथनिरपेक्ष क्यों कहा गया प्रस्ताव में? क्योंकि भारत में कोई राज्य का कोई एक पंथ या धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान रूप से भारतीय संविधान मान्यता दी गई है। उद्देश्य में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका संबंध किससे है? 1917 की रूसी क्रांति से। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो बात की गई है वो रूसी क्रांति से ली गई है। उच्चतम न्यायालय किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है? उद्देश्य का को संविधान का अभिन्न अंग बताया गया था। कौन से बाद में बताया गया? तो ये बताया गया था SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट। तो उद्देश्य का संविधान का अभिन्न किस बाद में बताया गया? SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है
हम भारत के लोग, वी दी पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से प्रारंभ होती है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है, ध्यान रखना। लोक कल्याण शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें नहीं किया गया है। अंगीकृत अधिनियम में तो आत्मार्पित करते हैं, ये हमारी प्रस्तावना का भाग है ही है, ये हमने पढ़ ही लिया ऊपर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1940 को। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1940 को। 22 जनवरी 1947 को ये पारित कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये जवाहरलाल नेहरू लाए थे, JV नेहरू, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेहरू के द्वारा लाया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो ये भारत की प्रस्तावना करती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा भाग किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि कौन सा बात था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो मूल ढांचे की बात की गई थी केशवानंद भारती बात 1973 में। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का में नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देश्य का संशोधन किया गया? तो भारतीय प्रस्तावना उसमें एक ही बार संशोधन हुआ है और वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? तो इनका विस्तार मिलता है मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये मौलिक कर्तव्यों में। आज सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष सब संविधान की प्रस्तावना में संसद के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। संविधान संबंधी विचार की भी बात कर लेते हैं। उद्देश्य को KM मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। NA पालिकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं विचारों से संबंधित। अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट भाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ध्यान रखना, संविधान का परिचय पत्र A पालकीवाला और अर्नेस्ट भाकर ने कहा है। ये क्वेश्चन सीधे के सीधे प्रस्तावना से संबंधित पूछे जाते हैं, तो आपके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। जो आपकी प्रस्तावना से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं उद्देश्य को राजनीतिक जन्मपत्री की भी संज्ञा किसने प्रदान की? तो राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? KM मुंशी ने कहा था। एक कथन हमने सीधा पढ़ाई। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में कहा था कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है? तो ये बेहरू बारी बनाव संघ मामले 1960 में ये बात की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेहरू बारी बनाव संघ मामले में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।